आज हम डिस्कोर्स एनालिसिस का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमांटिक एनालिसिस, प्रैग्मेटिक एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस ये सारे के सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के स्टेजेस होते हैं। अगर हमने एक टेक्स्ट को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए दिया तो वो टेक्स्ट इन सारे के सारे स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा। अभी इन स्टेजेस के अंदर जो आखिरी के 3 स्टेजेस है विच आर सेमांटिक एनालिसिस, प्रैग्मेटिक एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस, ये तीनों के तीनों स्टेजेस उस टेक्स्ट के मीनिंग के साथ डील करता है या ये तीनों के तीनों स्टेजेस उस टेक्स्ट के मीनिंग के साथ कंसर्न करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने सेमांटिक एनालिसिस को कंसिडर किया तो सेमांटिक एनालिसिस के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। सेमांटिक एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेक्स्ट के मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम टेक्स्ट के एग्जैक्ट मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेमांटिक एनालिसिस। और अगर हमने प्रैग्मेटिक एनालिसिस को कंसिडर किया तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस के वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर एक टेक्स्ट के इंटेंडेड मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है विच इज दिस, विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। तो अभी सपोज यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमने सेमांटिक एनालिसिस का इस्तेमाल किया विच इज एक्सट्रैक्टिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट। तो अगर एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे क्रैक का मतलब क्या है। क्रैक का मतलब इस किसी चीज को तोड़ना, राइट। तो क्या ये सेंटेंस के पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ सामने वाले इंसान को कि वो दरवाजा तू तोड़ दे जस्ट बिकॉज मुझे गर्मी हो रही है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। और ऐसे सिचुएशन में प्रैग्मेटिक एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सेंटेंस मैं कह तो रहा हूँ बट इस सेंटेंस के पीछे मेरा इंटेंशन कुछ और है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस उस इंटेंशन को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इस सेंटेंस को कहने के बाद मेरा इंटेंशन ये है कि भाई तू बस दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दे क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है, वो मेरा इंटेंशन है। तो इसी इंटेंशन को एक्सट्रैक्ट करता है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस। और उसके बाद आता है डिस्कोर्स एनालिसिस। और आज के वीडियो में हम डिस्कोर्स एनालिसिस का ही अभ्यास करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो प्रैग्मेटिक एनालिसिस को ही कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है। अब डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर ये जो वर्ड डिस्कोर्स है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। और डिस्कोर्स एनालिसिस में और प्रैग्मेटिक एनालिसिस में डिफरेंस ये है कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर हम बस 1 या 2 सेंटेंसेस के साथ ही डील करते हैं बट डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर चीज़ें लार्ज स्केल में होती है। इसमें हम बस 1 या 2 सेंटेंसेस के साथ डील नहीं करते, इसमें मल्टीपल सेंटेंस होता है और वो सेंटेंसेस का एक दूसरे के साथ रिलेट होना ज़रूरी होता है। और अगर ये सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में डिस्कोर्स एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे सिचुएशन का एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट हो सकता है या एक कन्वर्सेशन हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। और तुम ये भी कह सकते हो कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो सिमेंटिक एनालिसिस एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस का एक एक्सटेंशन है। अब जो भी चीज़ें मैंने अभी तक कही है एक एग्जाम्पल में लूँगा और उस एग्जाम्पल के सहारे आपको वही सारी की सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंटेंस कहता है कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच, नमस्ते मेरे देशवासियों। तो अभी यहाँ पे पहले सेंटेंस के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उनके देशवासियों को नमस्ते कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है या पहला जो सेंटेंस है वो एक डायरेक्ट सेंटेंस है। इसका एक लिटरल मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है वो सिमेंटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करेगा और इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल एज दैट। और वो होगा भी, राइट। अब अगर सपोज हमारे पास दूसरा सेंटेंस है विच इज लेडीज, ये वर्ड रिटर्न बिसाइड द सीट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब अज्यूम करो कि एक बस है उसमें बहुत सारे सीट्स है और उन सीट्स में से एक सीट के पीछे लेडीज ये वर्ड लिखा है। अब अगर सपोज मेरे पास एक रोबोट है जो बस सिमेंटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करना जानता है और उसके अलावा कुछ नहीं, और अगर ऐसा रोबोट उस लेडीज ये वर्ड को देख लेता है जो एक सीट के पीछे लिखा है तो वो उस लेडीज वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो वर्ड वहाँ पे क्यों लिखा है। और इसीलिए यहाँ पे प्रैग्मेटिक एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि लेडीज वो वर्ड उस सीट के पीछे लिखने के पीछे एक इंटेंशन है। जिसने भी वो लेडीज वर्ड लिखा है वहाँ पे उसका वो वर्ड वहाँ पे लिखने के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन है, तो वो इंटेंशन एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और इसीलिए प्रैग्मेटिक एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो लेडीज वर्ड वहां पे लिखने के पीछे का इंटेंशन ये है कि उस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक लेडी ही बैठ सकती है। अब अगर तीसरे स्टेटमेंट को कंसिडर किया तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि नमस्ते मेरे देशवासियों, घर से बाहर मत निकलना। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि इन दो सेंटेंसेस के बाद भी मल्टीपल सेंटेंसेस है जो इसी स्पीच के अंदर के है, ओके। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं पूरा का पूरा स्पीच तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, हमारे बोर्ड पे लिमिटेड स्पेस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो। अब अगर तुम इसे कंसिडर करोगे तो यहाँ पे डिस्कोर्स एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस भी है और ये सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्कोर्स एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसीलिए ताकि सिस्टम वो प्राइम मिनिस्टर कहना क्या चाहता है उसका मतलब समझ सके। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।